जी ज्योग्राफी का लेक्चर 19 है आज हमारा, जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका थर्ड कंट्री है मैक्सिको, जिसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको ज़्यादा फेमस है। ठीक है, लार्जेस्ट गल्फ है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, गैस है। उस इलाके के जो लोग मुस्तफीद होते हैं, ये इट इज़ अंडर यूएस, मैक्सिको और क्यूबा। ठीक है, क्यूबा एक कंट्री है, तो ये इसके अंडर आता है। इसके अलावा यहाँ पर मेक्सिको में चिचन इट्जा भी हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया, चिचन इट्जा क्या है? एहराम मिस्र की तरह कुछ एक स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर मेक्सिको में। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है जो दुनिया की लार्जेस्ट गल्फ है, जबकि सेकंड लार्जेस्ट गल्फ जो है अगर पूछे तो गल्फ ऑफ गुइनिया है। उसके बाद सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज हैं कुछ। सेंट्रल नीचे जो जितने भी कंट्रीज हैं, वैसे हमने पहले भी पढ़े थे, लेकिन अब मैंने ये बताया। क्वेश्चन आ जाता बाद अगर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सेंट्रल अमेरिकन कंट्री? ग्वाटेमाला, बेलाइज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ठीक है जी, ये कंट्रीज हैं। देखें यहाँ से मेक्सिको के नीचे जितने भी कंट्रीज हैं, ग्वाटेमाला, बेलाइज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ये कंट्री है पनामा, जो कि साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका के साथ जोड़ता है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? बिग गोरिल्लाज ईट हॉट डॉग्स, नॉट कोल्ड टीजर। इसको आप लिंक कर लें स्क्रीनशॉट लेके। इसके अलावा जो कंट्रीज हैं, ग्वाटेमाला, बेलाइज, एल सल्वाडोर, हंडुरास, इससे कोई एमसीक्यूज नहीं आता। जो मैंने इनके नेम लिख दिए, सिर्फ जिनका एमसीक्यूज आता है वो मैं ऐड करता जा रहा हूँ। जिस तरह हंडुरास में एक क्वेश्चन है कि मॉस्कीटो कोस्ट कहाँ पर है, तो मॉस्कीटो कोस्ट हंडुरास, कुछ एरिया इसका हंडुरास में है, कुछ निकारागुआ में है। लेकिन मॉस्कीटो कोस्ट है, साहिल की साहिली पट्टी है। थोड़े से हंडुरास में है, लेकिन ये ज्यादातर निकारागुआ में है। उसके बाद निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, बहामास, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता। पनामा से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, पनामा क्वेश्चन आया था कि पनामा इज अ कंट्री इज इन, तो कहाँ पर है सेंट्रल अमेरिका में, जिससे मैंने भी आपको बताया। इसके अलावा पनामा कैनाल, ठीक है जी, पनामा कंट्री है, पनामा कैनाल फेमस है। 82 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये कंप्लीट कब हुआ था? 1914 में। ठीक है, पनामा कैनाल इसने क्या किया कि ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ दिया। जो ट्रेड होती थी अमेरिका की, यहाँ से इसने इजीली क्रॉस कर जाता है। ठीक है, पनामा कैनाल, और यहाँ के कंट्री से ट्रेड करते हैं। इसके अलावा कैरिबियन में 13 कंट्रीज हैं। एंटीगुआ एंड बारबोडा, बहामास, बारबाडोस, क्यूबा, डोमिनिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, ग्रीनाडा, हेती, जमाइका, सेंट किट्स, नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंस्टन एंड ग्रीनिडाइंस। ठीक है, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। इसके बाद है हमारा 12वां कंट्री है क्यूबा। कैरिबियन है ये भी क्वेश्चन आ जाता है, क्यूबा का कौन सा कंट्री? कैरिबियन कंट्री है। तो बिल्कुल ऐसे देखिए, समंदर के दरमियान में है, और इसका कैपिटल हवाना है। बहुत बार पूछता है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहते हैं। क्यूबा इन सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है? अटलांटिक ओशन में, ये क्वेश्चन आया था। और ग्वांटानामा बे, अमेरिकन नेवल बेस है, वो कहाँ पर है? क्यूबा में। तो दो तीन फेमस क्वेश्चन है इसके। ये नेवल बेस है अमेरिका की क्यूबा में। थोड़ा सा इसके हिस्ट्री को देखते हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था क्यूबा में 1959 में। 1959 से पहले, ठीक है, एक शख्स था, ये जिसकी पिक्चर बनी हुई है, तो ये डिक्टेटर था वहां पर, और इसने कब्जा किया हुआ था। तो ये दो भाई हैं, ठीक है जी, फाइडल कास्ट्रो और राउल कास्ट्रो। इन्होंने आकर इसकी इसको ओवरथ्रोन किया था। किसकी हेल्प से? ची गोविरा की हेल्प से। ची गोविरा कौन था? अर्जेंटीना का एक रेवोल्यूशनिस्ट था। ठीक है, वहां पर अर्जेंटीना में और डिफरेंट कंट्रीज में इसने रेवोल्यूशन की वजह बना। क्यों? कैपिटलिस्ट का सपोर्टर था। सॉरी, क्या ये जो बंदा बैठा था जिसका नाम है फुलजीनी को बैटिस्टा, ये कैपिटलिस्ट का सपोर्टर था। आपको पता है कैपिटलिस्ट जो निज़ाम है, वो निज़ाम है अमेरिका का, यूएस का। तो ये यूएस की कठपुतली था, पपेट था, इन्होंने बिठाया हुआ था। इसकी वजह से मुल्क में क्या माशी, सियासी बहुत इश्यूज आए हुए थे। चुनाचा इन्होंने इसी चीज़ का सहारा लिया, फाइडल कास्ट्रो और राउल कास्ट्रो ने, और इसकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। तो करंट प्रेसिडेंट कौन से है जी? दियाज कैनाल, मैगुइल दियाज कैनाल।
अक्सर पूछ लेता है। इसके अब आ जाते हैं जमाइका की तरफ। जमाइका का कैपिटल पूछता है किंगस्टन। ठीक है, स्प्रिंटर जो है जमाइका के बहुत फेमस है। स्प्रिंटर कहते हैं दौड़ लगाने वाले को, जिससे दौड़ लगा रहा है। यूसेन बोल्ट एक फेमस स्प्रिंटर है यहाँ का, जमाइका का है। फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जिसने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। उसके बाद ग्रीनाडा, सेंट लूसिया, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो को लैंड ऑफ हमिंग बर्ड भी कहते हैं। ये हमिंग बर्ड, ठीक है, बहुत छोटा परिंदा है और कहते हैं कि ये दोनों डायरेक्शंस में उड़ सकता है, और बल्कि ये पर हिलाता रहता है और एक जगह पर स्टिल भी रह सकता है। स्मॉलेस्ट, अच्छा ये तो स्मॉलेस्ट बर्ड है। अगर स्मॉलेस्ट ओल अगर पूछ ले तो वो एल्फ होते हैं। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि यहाँ पाए जाते हैं, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में नहीं, बस स्मॉलेस्ट ओल है। फिर डोमिनिका और डोमिनिकन रिपब्लिक, बारबाडोस, लैंड ऑफ, बारबाडोस का एमसीक्यू है कि लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश कहते हैं। यहाँ पर परों वाली मछली पाई जाती है बारबाडोस में। और यहीं से बारबाडोस से एक पुराना एमसीक्यूज है कि सिंगर रिहाना, एक वक्त था कि बहुत ज्यादा पब्लिक हुई थी सिंगर रिहाना, तो ये एमसीक्यू आता था कि सिंगर रिहाना रिहाना कहाँ की है, बारबाडोस की। ये है जी वो सिंगर रिहाना। और फिर वेस्ट इंडीज में 13 कंट्रीज हैं। इसका याद किस तरह करना है? बाकोजा, हेट्स, प्योर्टोरिको, बाकोजा, बहामास, क्यूबा, जमाइका, हेटी, प्योर्टोरिको वगैरह वगैरह। और उसके साथ ही कंट्रीज आप मिला लें। सैन जोआन, ये क्वेश्चन आया था कि सैन जोआन इज द कैपिटल ऑफ विच आइलैंड इन द वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के किस आइलैंड का कैपिटल है सैन जोआन, प्योर्टोरिको का। फिर यहीं का वेस्ट इंडीज का एक क्रिकेटर है, बहुत ज्यादा मशहूर है क्रिकेटर, उसने मोस्ट रन्स बनाए सिंगल इनिंग्स में टेस्ट मैच में, 501। और उसने मोहम्मद हनीफ का रिकॉर्ड तोड़ा, ब्रेन लारा ने। ठीक है, 35 ईयर्स। और हनीफ मोहम्मद ने कितने बनाए थे? 599 रन्स बनाए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अच्छा जी, विवियन रिचर्ड भी वेस्ट इंडीज का है। उसने स्कोर किया फास्टेस्ट सेंचुरी इन द टेस्ट क्रिकेट 1986 में। स्कोर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट 56 बॉल में। ठीक है, विवियन रिचर्ड ने 1986 में टेस्ट क्रिकेट में 56 बॉल में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई, जबकि मिसबाउल हक ने सेम रिकॉर्ड बनाया 56 बॉल में 2014 में। फिर बर्मुदा ट्रायंगल भी इसी एरिया में है, जिसमें मियामी सिटी कहाँ, कैलिफोर्निया में। फिर प्योर्टो रिको अभी जो हमने पढ़ा, और बर्मुदा। बर्मुदा ये भी एक आइलैंड है जो कि यूके के अंडर आता है। सैन जोआन अभी हमने कैपिटल पढ़ा, ये कैपिटल है। और मियामी कैलिफोर्निया में। तो इन तीनों के मिला के, ठीक है, बर्मुदा ट्रायंगल आपने बड़ा फेमस सुना होगा कि यहाँ बहरी जहाज गायब हो जाते हैं एक्सेट्रा। फिर यही बर्मुदा, प्योर्टो रिको और ये फ्लोरिडा, सॉरी कैलिफोर्निया में नहीं है, फ्लोरिडा स्टेट है। मियामी सिटी फ्लोरिडा स्टेट में, प्योर्टो रिको और बर्मुदा। चलें, इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफिज।